चलिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन। केमिकल क्योंकि हम प्रिपरेशन देख चुके हैं, डिटेल में हो चुका है। ओके, जिसमें से हमने देखा फ्रॉम कार्बाइड बाय डिहैलोजिनेशन ऑफ डायहालाइड एंड टेट्राहालाइड से अल्काइन बनता है, डायहालाइड से अल्कीन बनता है। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ डायहालाइड, ठीक है, उसमें सर्ट्जेफ रूल भी देखा। फिर एक मेथड एक्स्ट्रा है कोल बेस, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कहाँ पर, अल्केन के अंदर, तो इसलिए हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन के। अल्काइंस पर दूसरे का क्या एक्शन होगा, अल्काइंस के ऊपर दूसरे केमिकल्स का क्या इफेक्ट होगा। ओके, अब यहां पर जो है, लेकिन एक चीज हम भूल गए, लोअर अल्काइन से हायर अल्काइन भी बना सकते हैं आप, इसको भी एक मेथड में आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो मैं इसको एक काम करता हूं, यहां पर इसको केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने से पहले हम चले जाते हैं कहां पर, प्रिपरेशन ऑफ हायर अल्केन्स। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस, हायर अल्काइंस। इसमें हमको 2 पॉइंट पढ़ने को मिलेंगे। एक तो लोअर अल्काइंस से हायर अल्काइंस कैसे बनाते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन भी अपने को यहां पर पढ़ने को मिलेगा। कैसे, मैंने आपको इससे पहले बताया था कि अगर हम लेते हैं ईथेन, तो ईथेन में कार्बन क्या होता है, sp3, और ईथीन में कार्बन क्या होता है, sp2, और इथाइन में कार्बन क्या होता है, sp। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, यहाँ पर 3, यहाँ 3.25, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है मतलब ये अल्काइन इजीली हाइड्रोजन दे सकता है, जिससे क्या नेचर शो करता है, एसिडिक नेचर, जिसको बोलते हैं हम इथाइनाइड आयन एंड H+ आयन। इथाइनाइड आयन एंड H+ आयन, ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है अल्काइन की। इससे हायर अल्काइंस कैसे बनते हैं वो भी बताऊंगा मैं, पहले इधर जरा ध्यान से देखो। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या लिया हमने यहां पर, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में मैं लेता हूं यहां पर एसिटिलीन। क्या लेता हूं यहां पर मैं, एसिटिलीन। इधर, हाँ, इसका हम रिएक्शन यहाँ करेंगे सोडियम के साथ में। किसके साथ करेंगे, सोडियम के साथ में। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, सब लोग जरा ध्यान से देखना है। यहां से हाइड्रोजन जाएगा, सोडियम आएगा, बोलो बोलो, CH ट्रिपल बॉन्ड CNA। एक हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं हम, हाफ H2 मतलब एक हाइड्रोजन। तो इसका नाम है सोडियम इथाइनाइड। क्या नाम है इसका, सोडियम इथाइनाइड। इथाइन से बना इसलिए इथाइनाइड। सोडियम इथाइनाइड एसिडिक नेचर शो कर रहा है क्योंकि हाइड्रोजन लॉस किया है। सोडियम इथाइनाइड के पास अभी भी sp कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है। अरे है या नहीं है, अभी भी उसके पास एक हाइड्रोजन है, तो वो भी जा सकता है और Na आ सकता है। तो क्या बन जाएगा, NaC ट्रिपल बॉन्ड CNA, डाई सोडियम इथाइनाइड। 2 आ गए ना, डाई सोडियम इथाइनाइड। अगेन हाफ H2 मतलब कंप्लीट H2 चला गया। तो ये एसिडिक होता है, जो जितने ज्यादा sp कार्बन को हाइड्रोजन लगे रहेंगे उतना एसिडिक नेचर ज्यादा। जैसे इसने 2 हाइड्रोजन दिया ना, इसका एसिडिक नेचर ज्यादा रहेगा। मतलब आप बोलेंगे इथाइन इज मोर एसिडिक देन प्रोपाइन। प्रोपाइन से ज्यादा एसिडिक कौन रहेगा, इथाइन, क्योंकि उसके पास 2 sp कार्बन पे हाइड्रोजन है ना। अरे बोलो ना, अरे बोलो ना। अब यहां पर एक ही हाइड्रोजन है, अरे बोलो ना। इसके
चलिए, तो यहां पर दोनों को कंपेयर किया तो किसका एसिडिक नेचर ज्यादा है? इसका। रीजन ये है कि मीथाइल से ज्यादा डोनेटिंग कौन होता है? इथाइल। एंड वी नो दैट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस एसिडिटी। याद है कि नहीं है? जीओसी में पढ़े ना हमने। सो इथाइल इज मोर डोनेटिंग देन मीथाइल, इसलिए एसिडिटी को क्या करेगा? वो डिक्रीज। और इससे लेस रहेगा But2YNE, क्योंकि इसके पास sp कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है। और है क्या sp कार्बन पर? नहीं है। हाँ, अब हम पूछ रहे थे कि हाइयर अल्काइंस कैसे बनेंगे। बेंच पे खड़े करना। हाँ, इधर देखो छोटू, इधर। अब लोअर अल्काइन से हाइयर अल्काइंस कैसे बनाएंगे, जरा ध्यान से देखो। लोअर अल्काइन से हाइयर अल्काइन, जैसे 3 कार्बन वाला अल्काइन अपने पास है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका आपने सोडियम से रिएक्शन किया, बोलो क्या बनेगा? प्रोपाइन से सोडियम प्रोपाइनाइड। क्या बनेगा? सोडियम प्रोपाइनाइड। फॉर एग्जाम्पल, हमें इस प्रोपाइन को पेंटाइन बनाना है, 5 कार्बन वाला, तो कितने कार्बन ऐड करना है? 2। तो हम 2 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड लेंगे, CH3 CH2Br, इथाइल ब्रोमाइड शॉर्टकट में लिखा मैंने। और अपन जानते हैं 100 साल पहले से कि सोडियम हाईली पॉजिटिव, हेलोजन हाईली नेगेटिव क्या बनाएगा? NaBr। CH2 CH3 आकर यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, C, थोड़ा इधर बता देता हूं मैं, स्पेस कम है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, ये आगे यहां से इधर। अब ये वाला पार्ट, CH2 CH3, 1 2 3 4 5, Pent 2YNE। कुछ मुश्किल? अगर आपको डिजायर पोजीशन चाहिए कि कहां पर होना चाहिए ट्रिपल बॉन्ड, तो आपको थोड़ा कूल माइंड से सोचकर स्ट्रक्चर्स को आप वापस रिवर्स ला सकते हैं। जैसे उसने आपको क्वेश्चन दिया, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, उसने दिया है 1 2 3 4 5 6 हेक्स 3YNE, हेक्स 3YNE। तो अपने को पता है ये अल्काइल हैलाइड और अल्काइन से मिलकर बना है, पता है कि नहीं पता है? और अपने को पता है कि CC बॉन्ड जो होता है वहीं से ब्रेक होकर नया ग्रुप आता है, तो आप उसको वहां से इधर से या इधर से, दोनों ऑप्शन है आपके पास, तो आप यहां से ब्रेक कर देंगे, इसको बनाएंगे अल्काइल हैलाइड, CH3 CH2Br। Cl भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ले सकते हैं, इथाइल क्लोराइड। अलग कर दिया इसको। अब बचा कितना? 4 कार्बन वाला बचा है, C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, मतलब यहां कौन था? सोडियम, सोडियम ब्यूटाइनाइड। क्या बनाइए? और अपने को पता है सोडियम हाइड्रोजन को हटाकर आता है, मतलब यहाँ कौन रहेगा? CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ब्यूट 1YNE। समझा? तो ऐसा आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है। कुछ मुश्किल? नो मुश्किल, एकदम सिंपल। तो इस तरह आप कोई भी बना सकते हैं। जैसे एग्जाम में एक बार आया था OC3YNE, डायरेक्ट नेम दिया था OC3YNE, आप कैसे बनाएंगे? एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4। उसने बोला था कि OC3YNE आप कैसे बनाएंगे? OC3YNE मतलब 8 कार्बन वाला। कितने कार्बन वाला? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3, 3 पर है ट्रिपल बॉन्ड, तो इसको आप बोलेंगे OC3YNE, OC3YNE। OC3YNE में अपने को पता है कि ट्रिपल बॉन्ड के पास से ब्रेक करना है आपको,
या तो इधर या तो इधर, तो दोनों ऑप्शन है, आप दोनों ले सकते हैं। अगर इधर से ब्रेक करेंगे तो इथाइल वाला लेना पड़ेगा, बोलो ना। लेकिन इथाइल वाले एग्जाम्पल बहुत हो गए ना, तो थोड़ा नया चेंज करेंगे। इधर मुन्नू इधर देखो, ये यहां से ब्रेक करेंगे हम इसको। कहां से ब्रेक करेंगे? यहां से। तो ये 3 कार्बन वाला अल्काइन बनेगा, CH3 CH2 CC, 4 कार्बन वाला बनेगा। चलो देखो, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CNA, क्योंकि Na यहां से जाएगा ना। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, समझा क्या? वो 4 कार्बन वालों को अपन ने ट्रिपल बॉन्ड के साथ सोडियम लगा दिए, हो गया। इधर कितने कार्बन है? 5 वाला मिलाकर 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां लगा दो Br। 1 2 3 4, 1 ब्रोमोब्यूटेन। कौन है? अब आप लॉजिकली देख लो, इधर से Na गया, इधर से Br गया, इसको लाकर यहां पर जोड़ दिया, हो गया। वो 4 कार्बन, ये 4 कार्बन, 8 कार्बन हो गए ना। अब डेफिनेटली सोडियम को लाया है H को हटाकर, मतलब यहां पहले H था, मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3 ब्यूट 1YNE। ये क्वेश्चन आया हुआ इससे पहले नीट एग्जाम में। तो ब्यूट 1YNE और N ब्यूटाइल ब्रोमाइड से बनने वाला है ये। अगर इसको हम यहां से ब्रेक करते तो इधर होते थे 2 कार्बन और इधर कितने होते थे? 6 कार्बन, समझा? तो इससे हम लोअर अल्काइन से हायर अल्काइन भी बना सकते हैं। और एसिडिटी भी हमने कंपेयर कर लिया कि अल्काइंस आर मोर एसिडिक। अच्छा, अल्काइन में भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। जैसा मैंने पहले बताया, अल्काइंस आर मोर एसिडिक देन अल्कीन, मोर एसिडिक देन अल्कीन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है ना। जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता है, बॉन्ड स्ट्रांग होते जाता है, आसानी से ब्रेक नहीं होता है। यहाँ कार्बन 3.25 और हाइड्रोजन 2.5, डिफरेंस ज्यादा है। यहाँ 3 एंड 2.5, कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पर 2.5 एंड 2.1, ये 2.1 है ना हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पर डिफरेंस कम है, तो उस बॉन्ड के ब्रेक होने के चांसेस कम है। जहां डिफरेंस ज्यादा, इजीली निगेटिव बनता है, इजीली पॉजिटिव बनता है, समझा आपको? तो इसलिए अल्काइंस आर मोर एसिडिक देन अल्कीन इज मोर एसिडिक देन अल्केन्स। फिर अल्काइन में कंपेयर करेंगे तो जिसके पास जितने हाइड्रोजन ज्यादा रहेंगे एक्टिव वाले, उसकी एसिडिटी ज्यादा। फिर उसमें अगर सेम हाइड्रोजन वाले आ गए, जैसे प्रोपाइन ब्यूटाइन, तो प्रोपाइन की एसिडिटी ज्यादा है क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप वीक है, और ब्यूटाइन की एसिडिटी कम है क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप स्ट्रांग है। इथाइल ग्रुप आ गया ना पिछले बार, अभी बताया ना मैंने ये, अरे भूल गए क्या? ये लेस डोनेटिंग है, ये मोर डोनेटिंग है। जितना ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप आता है एसिडिटी क्या होती है? कम, समझा? लेकिन इनको आप कंपेयर करेंगे दूसरे एसिडिक कंपाउंड से, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो ये लेस एसिडिक है क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है ना, और कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH है। वो ज्यादा एसिडिक क्यों है? जब वो आएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड, तब मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा, ठीक है। तो ये हुआ एसिडिटी ऑफ अल्काइंस प्लस हायर अल्काइंस का प्रिपरेशन, ठीक है।